आज हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्लास 10 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके लिए अगर बहुपद जो अध्याय 2 है वो उसका वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, मानक रूप, तो यही होता है। ये आपको अच्छा सके तो वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए ज्यादा डिटेल्स उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनांट विभक्त कर इसमें डी निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला ये है, इस बहुपद के दो शून्यक होंगे जिन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं। शून्यक को ही मूल कहते हैं इंग्लिश में। इसके कुछ रूल्स हैं, ये तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, वहां क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रहा द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। यहां पर घात कितना है? 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा जो होगा वो a कहलाएगा, x के साथ जो होगा वो b कहलाएगा, और जिसके साथ x नहीं होगा वो c कहलाएगा अचर। ये सब चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से यहां लिस्ट बना लीजिए। a इक्वल टू कितना होगा? 2, b इक्वल टू कितना होगा? -3, माइनस मत छोड़ दीजिएगा। c इक्वल टू कितना होगा? +5। प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए कोई फर्क नहीं है, d निकालिए। d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b के जगह पे लिखिए -3 और उसका स्क्वायर, 4, a के जगह पे लिखिए 2, c के जगह पे लिखिए 5। कैलकुलेट करिए, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40। आंसर आएगा -31। बस यहीं रुक जाइए। b का वैल्यू नेगेटिव आया है, इसका मतलब है 0 से छोटा है। b इज लेस देन 0, यहां लिख सकते हैं। चूंकि b इज लेस देन 0, इसका मतलब मूल मतलब जो अल्फा बीटा होगा, इसका मूल अल्फा और बीटा वास्तविक नहीं होगा, अतः ज्ञात करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है, इन्हें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसे छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a, x के साथ जो होगा वो b, और जो जिसके साथ x नहीं होगा वो c। इस हिसाब से यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा -6, c इक्वल टू हो जाएगा 3। फिर से आप निकालिए, d इक्वल टू b² - 4ac। b के जगह पे आप पुट करेंगे, यहाँ पर देख भी सकते हैं -6, भूलिएगा मत माइनस का साइन। 4, a के जगह पर क्या लिखिएगा? 2, c के जगह पे क्या लिखिएगा? 3। सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। 6 का स्क्वायर होगा 36 -4 दूनी 8, 24। ये रहा आपका 36 में से 24 चला गया तो 6 में से 4 गया, 2 इधर और यहाँ 1, 12। ये रहा। b का वैल्यू पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है। ये d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है d का मान 0 से बड़ा है, प्लस में भी है और 0 से बड़ा भी है। तो अब आप अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। चूंकि b ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे तो आगे निकालिए। ठीक है, अल्फा इक्वल टू -b + √d बाई 2a। अल्फा इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? -6। ये माइनस पहले से था इसमें, ठीक है, इसलिए उसे आप रहने देंगे। d का वैल्यू कितना है? 12 बाई में 2, a का वैल्यू 2। सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आपके हाथ का चीज है। -, +6 +
12 को क्या लिख सकते हैं? अगर आता है तो बहुत जल्दी लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2√3, जिसको जैसा मन है अपना वैसा बनाइए, जो जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी कर लीजिए। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस √3 बाई में आ जाएगा 4, कैंसिल कर दीजिए 2। अल्फा इक्वल टू आ गया आपको 3 प्लस √3 बाई 2। ठीक है, ये रहा। अब ऐसा ही आपको फाइंड करना होगा बीटा, ऐसा ही। ठीक है, ऐसा ही आपको बीटा भी फाइंड करना है, तो कुछ कीजिए मत, बस ये प्लस की जगह क्या करना है? माइनस 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 कर देना है। ठीक है, कुछ आप इसी तरह से बीटा फाइंड करके भी देख लीजिएगा, यहां माइनस कर दीजिएगा, यहां भी माइनस कर दीजिएगा, यहां माइनस, और आगे अपना बना लीजिएगा। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन यहां भी है, आप इसमें भी क्या करेंगे? पहले डी फाइंड करेंगे, और अगर डी का मान 0 से छोटा आया तो अल्फा बीटा नहीं पता करना है, और अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए या 0 आ जाए तो आपको क्या करना होगा? उसमें पता करना होगा। तो कर लीजिए b² - 4ac। b के जगह पर हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, -4√3। यहां देखिए -4√3, 4 a के जगह पर 3, c के जगह पर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 और 16 तिया 48। ठीक है, 48। यहां भी देखिए 0, इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे, और अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसा आएगा? वहां पढ़ लीजिए बराबर। अगर आप फाइंड करेंगे यहां पर अल्फा और बीटा तो कैसा आने वाला है? दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। एक बार कैलकुलेशन पे ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ हो गया हो प्लस माइनस में, सो चेक कर लीजिएगा। ठीक है।